एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। सबीद मेरे साथ मौजूद हैं, लाई हैं आपके लिए खबरें अच्छी अच्छी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसे हैं तौसीक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इतनी अच्छी अच्छी शॉल्स, मतलब चार चांद लगा देती हैं ये शॉल्स। मैंने कहा बस सर्दियों की जाती जाती बस आखिरी, बल्कि अब तो गर्मियां बाकायदा आ भी चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा सर्दियों की याद में हल्का हल्का जरा टच होना चाहिए, फील होनी चाहिए। बहुत 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 अच्छी लग रही है। और आपने आज पता है क्या किया? क्या किया? आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, येलो। येलो। अच्छा, वक्त कभी ना मुख्तलिफ अदवार में मेरा फेवरेट कलर भी बदलता रहता है। आपका ऐसा होता है या आपको कॉन्स्टेंटली एक ही रंग जिंदगी में पसंद रहा? अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। शायद ये होता है कि कोई भी ऐसा फेस्टिवल है, कोई भी इवेंट है, तो आप ब्लैक कलर सेफ कलर, ब्लैक या वाइट कलर। उसमें तो मुझे भी मुझे भी लगता है कि ब्लैक और वाइट मुझे ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन वैसे मुझे सारे कलर से बहुत प्यार है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे साथ तो ये कि कभी मुझे ब्लू बहुत पसंद होता है, कभी वाइट, कभी आजकल येलो जहन पे ज्यादा गर्दिश कर रहा है। अच्छा जी, क्या खबरें? अच्छा जी, पहली खबर बहुत अच्छी। अच्छा, बचपन में आपने जहाज बनाया है, कागज का जहाज? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मतलब हर कागज किसी ने की बनाया कश्ती भी बनाई है, कागज के जहाज बना के ऐसे उड़ाए भी हैं क्लासरूम में जब टीचर लेट हो जाती। अच्छा जी, अभी हम आपको मिलवा रहे हैं कैसे बच्चे से जिसने जहाज बनाया। अब आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या खास बात है, आपने वो तो मैंने भी बनाया, तो मुझे भी गुड न्यूज़ में आना चाहिए। गुड न्यूज़ में आना चाहिए, एग्जैक्टली। तो इसमें खास बात यह है कि एक छोटे से टाउन दीना से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साला फरहान ने एक रिमोट कंट्रोल जेट जहाज़ बनाया है जो कि 1 किलोमीटर तक उड़ता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये जहाज़ वज़न भी ले जाने की सलाहियत रखता है। और फरहान ने ये जहाज़ सिर्फ 4 हफ्ते में बनाया है, और फरहान ने महदूद माली वसाइल की वजह से ये जहाज़ अपनी पॉकेट मनी से बनाया है। अच्छा तौसीक, वैसे वज़न रखने की ये सलाहियत रखता है तो दिल करा आपका सैर करें इस पे जाकर? मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब फरहान से कहें कि भाई तू दीना से टेक ऑफ कर, इधर आ इस्लामाबाद, या हमारे पीटीवी के बाहर जो लॉन है उधर हम तुम्हारी लैंडिंग करवाएंगे, और उस लैंडिंग के बाद तौसीक अंकल को भी साथ बिठाए और एक चक्कर हम दोबारा से लगा के आए, है ना? और सबसे अच्छा ये हो जाएगा अगर हम ये लाइव लेके जाए राइजिंग पाकिस्तान। एग्जैक्टली। लेकिन ये मजाक है फरहान, इसको एक्चुअल ट्राई मत कर लेना। लेकिन असल बात जो है, मजाक के अलावा ये कि फरहान जैसे देखें कैसे ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारे, है ना? कितने ज़हीन है, क्या जैसे कि आपने हमें सबीन खबर में बताया कि माली वसाइल नहीं भी हैं, सहूलियात इतनी नहीं भी है, लेकिन उसने देखे उसका जहन कितना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि उसने ये काम कर दिखाया है। एंड वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू फरहान। जीते रहो, खुश रहो, एंड ऑल द बेस्ट कि आप इसी जो आपका पैशन है यही आपका प्रोफेशन भी बन जाए। बिल्कुल। अच्छा तौसीक, घूमने फिरने का शौक़ हम लोगों को हमेशा होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब कोई बाहर ममालिक के जो लोग हैं वो हमारे मुल्क में आते हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो मेहमान नवाजी में कभी पीछे नहीं रहते। Absolutely. तो जितने भी सयाह आते हैं यहाँ पर, जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जब आते हैं तो वो पाकिस्तान की बातें तो जाकर बताते हैं कि कितनी ब्यूटी है यहाँ पर, सब कुछ। लेकिन सबसे पहली बात उनसे अगर कभी आप पूछें, इवन वो यहाँ पर भी होते हैं, तो अक्सर आप पूछें कि पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो वो कहते हैं लोग, और लोगों में क्या, तो उनकी मेहमान नवाजी। बेशक। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी ही सियाह से जो है, जिनका नाम है रोज़ी गैब्रियल, और ये कनाडा से ताल्लुक़ रखती हैं। और तौसीक, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये भी है कि ये सोलो ट्रैवलर हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का जो सफ़र है वो मोटर बाइक पे किया। वाह वाह। एक तो गुड न्यूज़ ये होगी, दूसरी गुड न्यूज़, वापसी पर जब वो गई तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में मिली जो इज़्ज़त है वो उसको कभी नहीं भूल सकती। बहुत से लोग थे, जब वो उनको खाना खिलाते थे, जब कुछ लेने जाती थी तो उनको टूरिस्ट देखकर देखा जाता था कि ये टूरिस्ट हैं, फॉरेनर हैं, तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे कि ये हमारी मेहमान हैं। और कई मर्तबा तौसीक, जब होटल नहीं मिलता था रात को सफ़र के दौरान, तो बहुत सारे जो मकामी लोग थे वो उनको अपने घर भी ले जाते थे, और वो मेहमान के तौर पर वहाँ रहती थी। और यही नहीं, बल्कि जाते हुए उनको तहाइफ भी दिए जाते थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये बिल्कुल ये एक कहानी नहीं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। और मेरे बुजुर्ग और मुझसे पिछली जनरेशन के लोग तो ये कहते हैं कि जाहिर है कि टेररिज्म की वजह से जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और टूरिज़्म हमारा इफ़ेक्ट हुआ, फॉरेनर्स ने आना कम कर दिया इस मुल्क में, उससे पहले जब अच्छा वक्त था तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते थे, और ये स्वाद जो अब बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के अंदर बहुत मकबूल होता जा रहा है। यहाँ पे तो वाकायदा मेहमान नवाजी की शोहरत पूरी दुनिया में थी कि स्वात के लोग जो हैं वो टूरिस्ट्स को बहुत उनके लिए मेहमान नवाजी करते थे। और यही वजह है कि इस वक्त भी
पूरी दुनिया में ऐसे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिन्होंने 60s में 70s में पाकिस्तान को विजिट किया, यहाँ पे आके कराची, लाहौर, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में रहे, और ऐसी बहुत सी कहानियां पूरी दुनिया में कहानियां सुनाने वाले मौजूद हैं। लेकिन अब हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह द गोल्डन टाइम ऑफ आवर टूरिज्म विल बी बैक सून, Exactly. और इस जैसी और कहानियां हमें सुनने को और मिलेंगी। तौसीक इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करूंगी कि जितने हमारे लोग हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान की सैर करें। और अभी आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ है, इतनी प्यारी प्यारी जगह है, उसमें अपने मुल्क को प्रमोट करें ताकि बाहर के लोग आ सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा तौसीक, पेंटिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है। अक्सर औकात जिन लोगों को नहीं भी आती तो वो ब्रशेस लेके ना वो हाँ, शुरू हो रंग तो जाते हैं। ड्राइंग रंग तो हर कोई कर लेता है। हर कोई कर लेता है, कोई भी वो तो। पहचानी जाए ना पहचानी जाए कि कौवा बनाया या बंदर, ये अलहदा बात है, लेकिन बना सकते हैं। हॉबी तो हॉबी होती है ना। एग्जैक्टली। तो तौसीक, इसमें भी अभी आजकल हम देखते हैं, अक्सर हम गुड न्यूज़ में भी जिक्र करते रहते हैं कि बड़ी ही हैरानकुन चीज़ें सामने आती हैं। तो इसी तरह से एक टीचर से हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने 6,509 स्क्वायर फीट पर पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और इनका नाम है विपर यंग, और ये इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो 63 आवर्स यानी 5 रोज़ काम करके बनाया है। और तौसीक, इसमें इन्होंने बहुत कम आराम किए सारे वक्त में उन्होंने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे गुड न्यूज़ लगी वो ये कि इन्होंने ये सारी मेहनत और ये सारी पेंटिंग अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। कितनी खूबसूरत, और वाओ, मतलब ये तो पूरा आर्ट का नमूना है, और ये बहुत ही मेहनत, और ये अकेले बनाई उन्होंने। बिल्कुल अकेले बनाई उन्होंने। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बनाई। अब ये वही बात है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में देखें ना, असातिज़ा जब स्टूडेंट्स के लिए इतना खूबसूरत एक तोहफा देंगे तो फिर वो स्टूडेंट भी ऐसे उस्ताद को ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। एग्जैक्टली अच्छा तौसीक, अक्सर औकात अब तो मैं देखती हूँ कि स्कूल्स में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है इस चीज़ की कि बच्चे बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ही एक्टिविटीज़ होती हैं करने को। आप नहीं अक्सर जाती औकात थी? मैं नहीं जाती मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। अच्छा। हाँ, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने मैट्रिक तक बहुत अच्छा पढ़ा, और उसके बाद मैं सिर्फ पासिंग, हम पहले भी जिक्र करते, पासिंग मार्क्स लेके मैं पास होती थी। बहुत ही नालायक स्टूडेंट थी। ऐसी बातें ऑन एयर बैठ के नहीं बताते। मोटिवेशन मिलेगी उन बच्चों को जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अंदर आपका जो टैलेंट है, जो आपका शौक है, आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं। और ये भी होता है कि अगर आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आ रहे और अंग्रेजी में आ रहे हैं, या उर्दू में आ रहे हैं, और माशरती उलूम में नहीं आ रहे, या साइंस में आपका इंटरेस्ट है और ज्योग्राफी में नहीं है, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। माँ बाप से भी हम ये कहेंगे कि मत एक्सपेक्ट करेंगे आपका बच्चा हर मजमून में 70% से ऊपर नंबर ले। और किसी एक में अगर उसके 55 नंबर आ गए और एक में 83 नंबर है, तो आप कहेंगे उसमें तो 83 लिए, इसमें 55 क्यों लिए। ये प्रेशर भी बच्चों पे से कम करना चाहिए। हो सकता वो जिस चीज में ज्यादा एक्सेल कर रहा है उसको उसमें एनकरेज करें। इधर से जरा पासिंग नंबर से ऊपर आ जाए, बस गुजारा हो जाए। लेकिन तौसीक, ये भी होता है ना कि अक्सर औकात इतना प्रेशर क्रिएट किया हुआ होता है पेरेंट्स से कि जस्ट वो सिर्फ उन एकेडमिक्स की वो जो किताबें हैं उन्हीं में ही कहीं गुम रह जाते हैं कि मैथ्स में इतने मार्क्स आते, तो उनके अंदर वो कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि उनके अंदर क्या टैलेंट है और वो एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सबीन, तीनों खबरें बहुत अच्छी थी। थैंक यू तौसीक, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, जीती रहिए। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने आपसे करवानी है जनाब आज पेट की एक्सरसाइज, एब्डोमिनल्स खेलेंगे हम ट्रेनर काशिफ के साथ। उठे जी उठे, तैयार हो जाएं, राइजिंग पाकिस्तान वाले आ गए हैं, ट्रेनर काशिफ आ गए हैं। उठ जाओ, पेट की एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तौसीक भाई, मैं आपसे कुछ वक्त लेना चाहूँगा। आखिरी गुड न्यूज़ में जो बात हुई थी बच्चों की तालीम के हवाले से, और माएँ बड़ी परेशान होती हैं। बच्चे भी उस उम्र में होते हैं, ख़ासतौर पर 9वीं 10वीं 8वीं जमात में जब होते हैं, या 11वीं फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो करियर के हवाले से और इस हवाले से बड़े परेशान होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे माएँ जो हैं, वालिदैन जो है, पढ़ाई को लेके बहुत बच्चों की परेशान होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या ग्रेड्स का मसला है, उनको आप फोर्स कर रहे हैं कि डिग्रियाँ लेनी हैं, वो करना है, वो ए ग्रेड से ऊपर रिकॉर्ड सेट करने हैं, तो मैं आपके साथ एक पर्सनल कहानी शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ट्रेनर काशिफ जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है आपको देख के, मुझे खुशी होती है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 9वीं 10वीं 4 दफ़ा फेल हो चुका हूं।
मेरे ई ग्रेड है और 1050 में से मेरे 402 नंबर हैं। और मैं आज भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करता हूँ। ई के बाद एफ़ आता है, लेकिन मैं सबको खुशी से बताता हूँ। लेकिन यू नेवर नो आपका बच्चा क्या कर सकता है। आप वहाँ पे आपको बच्चे को आप डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि भाई ग्रेड्स लेने हैं। आपको पता नहीं है कि बच्चा स्किल्स के सेट के साथ अपना स्किल सेट पॉलिश करके क्या कर सकता है, तो हमें पता नहीं चलता। काशिफ के जो ई आए, ई, वो आपको पता है ई का क्या मतलब था? ई फॉर एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड ई फॉर एक्सेलेंट। एक्सेलेंट। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है उसी तरफ आते हैं। आज का हमारा पेट का वर्कआउट, जैसे कि तौसीक भाई ने बताया, एब्डोमिनल के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिकली बारबेल आपने नोट किया होगा तौसीक भाई, बॉडी वेट के साथ, डंबल्स के साथ, मशीन्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बारबेल यूज़ करेंगे। Okay. बारबेल आपको देख के लगेगा कि वज़न बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खाली बार भी यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट वेट मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने के लिए, बताने के लिए, शोखापन लाने के लिए, इसलिए। वरना आप सिर्फ खाली एक रॉड होता है, पाइप होता है हल्का फुल्का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, जिसमें जो रोटेशन यूज़ होगी उसके लिए आपको प्लेट दरकार होगी, लेकिन जब आप लिफ्ट करेंगे हाथों से कोर पे टेंशन डालने के लिए, उसके लिए खाली बारबेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली हमारी एक्सरसाइज है एब रोल आउट करेंगे। एब रोल आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने प्लेट्स को इंगेज करना है और मेक श्योर कि यहाँ पे लॉक रखें आप इसको, और बिल्कुल टाइट नहीं करना क्योंकि इसको रोल होना चाहिए। अगर बिल्कुल टाइट होगा इसका नट तो ये रोल नहीं होगी। ठीक है, शुरू करते हैं क्विकली। अब चलेंगे आगे। आप शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड रखेंगे और आपने इसकी अगर बिगिनर फॉर्म देखनी है तो आपने अपने नीज पे रहना है और ऑल द वे फुल एक्सटेंशन करनी है। 10 रेपिटेशंस करेंगे, पूरी रेंज ऑफ मोशन को लेके आएंगे, एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करेंगे ऑल द वे नीज पे रहते हुए। और अगर आप इसको ज़्यादा टेंशन देना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पाँव स्लिप नहीं होंगे, तो आप इसको ऑल द वे लेके जाएं और ऑल द वे बैकअप। जब नीचे जाएं बिल्कुल हल्का सा नी के साथ टच करें फ्लोर को और वापस अपने टोज पे आ जाएं और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ इसको लेके आइए। बज़ाहिर है तो ये एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज, लेकिन आकाशिफ मुझे लग रहा है एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट भी से आप कह सकते हैं। पूरी बॉडी आपकी एंगेज हो रही है। आपकी अपर बॉडी एंगेज हो रही है, आपके शोल्डर्स एंगेज हैं, लेकिन आपका जो कंप्रेशन हो रही है वो एब्डोमिनल वॉल पे कंप्रेस हो रही है। आपके एब्डोमिनल वॉल कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। Okay. इसके बाद हमारी सेकंड मूव है। सेकंड मूव में हमने क्या करना है, हमने बार को लिफ्ट करना है। बार को लिफ्ट करने के लिए बार को अपने से उठाना है। जो जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि प्लेट्स लाजमी नहीं है, आप सिर्फ खाली बार यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, अब क्या हुआ साथियों कि जब मैंने बार को लिफ्ट किया, मेरी जो कोर है मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, नोट करिएगा, यहाँ ला के टाइट कर दूँगा। अब ये अगर 30 किलो का वजन है और मैंने लिफ्ट किया हुआ है, कोर इंगेज्ड है, सारे मसल इंगेज्ड हैं, और मैं फिर लोअर टॉर्सो के साथ अपने कोर को, पेट को ट्रेन करूँगा। शुरू करते हैं। बार को ऊपर उठाया, लिफ्ट किया टाइट एंड ऑल द वे लेग रेस, वेरी गुड। क्रॉस। अपर बॉडी की आपने टेंशन रखनी है, नाइस एंड कंट्रोल। 2 और ये क्रॉस ट्रेनर काशिफ इसलिए कर रहे हैं ताकि Obliques. आपके जो कोर का एरिया, आपका जो पेट का एरिया, उसके साइड जो है वो भी ट्रेन हो रही है। जिसको मैं साइड वॉल्स कहता हूँ, वैसे Side ओब्लिक्स walls. कहते हैं। बिल्कुल। 10 इसलिए रेपिटेशंस। टांगों को दाएं और बाएं जानिब के रुख पे लेके जाना भी जरूरी है। जी, एक दफा और करके बताऊंगा। बहुत 1 मुश्किल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत One. इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप अपने पेट की चर्बी से को कम छुटकारा करना हासिल चाहते हैं। करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे मुकम्मल टच करें। इसके बाद आपने इसको एहतियात से यहाँ पे रखा, ऊपर उठेंगे, 10 रेपिटेशंस करेंगे, 4 सेट्स करेंगे, और आपने कोशिश करनी है चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस ऐड करें। अब हमने क्या करना है, ओवर हेड हमने बार को रखना है, लिफ्ट किया ऑल द वे, और आपने वॉक करनी है। अब क्या हो रहा है कि हमारी कोर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, वॉक करनी है वेट को लिफ्ट करके ऑल द वे, और फिर आपने पीछे जाना है, नॉन स्टॉप वॉक करनी है, बैलेंस करना है, नाइस एंड कंट्रोल। इसके आपने 25 स्टेप्स लेने हैं। कैसे काउंट होगा, 1 1 2 2 3 3, यानी 50 कदम जी। एक तरह से देखा जाए तो लेने। और एहतियात क्या करनी है, नाइस एंड कंट्रोल, वेट को रखा, 4 सेट्स, इसके 25 रेपिटेशंस। पहली जो वर्जिश की हरकत थी उनके आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद बारबेल को यूँ सेट करेंगे, लैंड माइन करेंगे इसको। लैंड माइन के लिए हमने क्या करना है, बारबेल को एंगेज करेंगे इस तरीके से, लॉक किया,
और आपने रोटेशन रखनी है। कैसे? बारबल को यूं पकड़ा, करीब लेके आए, कोर एंगेज हुई, कोर टाइट हुई, देखिएगा, और आपने नाइस एंड कंट्रोल, कोर रोटेशन, आर्म्स आपके स्ट्रेट रहेंगे थ्रू आउट। लेकिन अब इसमें से आधा वजन तो नीचे चला गया जी, और बाकी आधे के साथ जी। आप खेल रहे हैं। लेकिन ग्रेविटी है तो आपका जो इंक्लाइन पोजीशन है वेट की, तो आपको वेट इस जानिब पुश कर रहा है। अब देखिए कि अगर ये वेट ऐसे है, अभी देखिए 20 किलो वजन सिर्फ नुक्कर पे है बार की, इसको मैं ऐसे लेके आऊँगा तो टेंशन डाला जाएगा मेरी बॉडी के ऊपर, करते करते मेरी कोर के ऊपर आ गई है। अब मेरी कोर यहाँ इंगेज हो गई है, टेंशन फील किया मैंने, अब इसको मैंने रोटेशन पे लेके जाना है, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, बाजू सीधे रखते हुए। माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, फील करें इसको अपनी कोर पे, अपने पेट के ऊपर। एग्जैक्टली 15 रेपिटेशंस करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, जिसका नाम है ब्रीफ केस लिफ्टिंग, जो कि हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। आखिरी एक्सरसाइज है ब्रीफ केस लिफ्टिंग। के लिए हमने क्या करना है, हमने बार को दरमियान से लिफ्ट करना है। बैलेंस नहीं हो पा रहा, दोबारा से रखिए, दोबारा लिफ्ट कीजिए, फिर रखिए। ब्रीफ केस डेड लिफ्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ा, हाथ रखा कोर पे। अब आपके इसके ज़रिए आपके एब्स के वो मसल्स, एब्डोमिनल वॉल के वो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कभी रिक्रूट नहीं हो पाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा पुरकार की एग्जांपल देता हूँ, डी की एग्जांपल देता हूँ। वेरिएशंस एंगल्स के ज़रिए आती हैं, लेकिन आपकी बॉडी में बॉडी का कंफर्ट लेवल पे होना ज़रूरी है। डिस्कम्फर्ट लेवल है, आप वो एंगल कर रहे हैं, आपको पेन हो रही है, एक्सरसाइज ठीक नहीं है। कनेक्शन हो रहा है, इंगेज हो रही है, कोर मसल इंगेज हो रहा है, विच मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। और जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं, अगर वो मसल हीट अप हो रहा है तो उस पर सही काम चल रहा है। अगर वो मसल ठंडा है तो उस पर काम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे ये मसल गर्म होना चाहिए, ये ठंडा होना चाहिए। हाथ लगा के देखिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो जो बॉडी का पार्ट ट्रेन कर रहे हैं वो गर्म होगा तो काम ठीक चल रहा है। नाइस एंड कंट्रोल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 10 रेपिटेशंस ईच साइड, 4 सेट्स। जैसे आप ब्रीफ केस उठा के दफ्तर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन ख्याल रहे, बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, बेंट नहीं करनी है, क्योंकि और फिर लेफ्ट साइड से भी वही चीज़ करनी है। नाइस एंड कंट्रोल, वेट को बैलेंस करना है, लिफ्ट ऑल द वे। ये थे हमारी आज का वर्कआउट। आखिरी एक्सरसाइज 4 सेट्स, 10 रेपिटेशंस। हर एक्सरसाइज के बीच में जो सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज थी उसके 25 रेपिटेशंस। थैंक यू वेरी मच शौनक काशिफ। Thank you very much. हम चल के लेंगे एक ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे कराची स्टूडियोज की, जहां पे हमारी मुलाकात हुई बहरोज सब्जवारी साहब से। बहुत मजे की गपशप, हंसी मजाक, कुछ पुरानी यादें, कुछ दिल की बातें अभी इस ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे।